सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। गुल किचन के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तीखा हलीम। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने लेना है 1 किलो गोश्त। अब चाहे आप वो मटन ले लें, बीफ ले लें या चिकन ले लें, बोन्स के साथ लेना है हमने। और फिर हमने लेनी है दालें, चने की दाल 1 कप, दाल मसूर 1 कप, मूंग की दाल 1 कप, दाल माश आधा कप लेना है हमने। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दाल माश भी ले सकते हैं। अरहर की अगर आप अवेलेबल है तो अरहर की भी ले सकते हैं। अगर माश की दाल आप नहीं लाइक करते तो नहीं भी ले सकते, लेकिन मैंने लिए ये आधा कप माश की दाल। गंदम का दलिया लिया है मैंने 1 कप, और जौ का दलिया लिया है 1 कप। इन सब चीज़ों को हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल करके फिर हमने ब्लेंड करना है इनको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने तैयार करना है अपना हलीम के लिए सालन गोश्त का, जिसके लिए प्याज ली है मैंने 2-3 दरमियानी। उसको मैंने इस तरह काट लिया है, आपने भी इस तरह से इसको कट करना है प्याज को। फिर हमने लेना है तकरीबन 1 कप ऑयल, हमने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज को थोड़ा सा हमने सौते करना है। ये प्याज हमने थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऐड करें आप। थोड़ा सा आप इसको भूनें प्याज के साथ। गोश्त की बोटियां ज़्यादा बड़ी ना रखें ताकि जल्दी गल जाएं और रेशा रेशा इनका अलग हो जाए अच्छा सा। जब ये गोश्त गल जाएगा, तैयार हो जाएगा हमारा ये, तो फिर हमने बोन्स को निकाल देना है इसमें से। अभी बोन्स की यखनी बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। अब हमने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून या जायके के हिसाब से आप जितना लाइक करते हैं। हमने ये हलीम मसाला लिया है, ये हम इसमें 2 खाने के चम्मच अभी शामिल करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ी देर इसको भूनना है। तेज़ आंच पर ही आप इसको तेज़ आंच पर भूनें।
ये अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके 3-4 कप पानी ऐड करके और इसको हमने कवर कर देना है प्रेशर वेट लगाकर 15-20 मिनट के लिए तकरीबन। ये हमने बॉइल्ड दालें और दलिया जो था जौ का और गेहूं का, वो अलग-अलग हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। लेकिन ये याद रहे कि दालें जो हैं ख़ास तौर पे ये मसूर की दाल, बिल्कुल थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा देर ब्लेंड नहीं करना। और दलिए को थोड़ा सा और चने की दाल को थोड़ा सा 2-1 बार ब्लेंडर चलाएं। अदरवाइज़ ये चने की दाल में भी थोड़ा सा ज़्यादा देर ब्लेंडर चलाना है, लेकिन मसूर की, मूंग की और माश की दाल में थोड़ा सा ब्लेंड करें आप इसको। थोड़ी देर ये एक चक्कर में ये हो जाएगी। और ये दलिए को जो है ये देखें अभी भी इसमें दाना नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसका दाना हमें महसूस होना चाहिए। और इसी तरह ये जौ का दलिया भी, क्योंकि ये खाने में जब हलीम में ये जौ का टेस्ट आता है तो ये अच्छा लगता है। अब हम इन सब चीज़ों को जो है देगची में डाल देंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन सब चीज़ों को हमने अब अच्छी तरह मिक्स करके 10-15 मिनट पकाना है, जब तक हमारा गोश्त का कोरमा भी तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें वो भी ऐड करेंगे। क्योंकि ये तीखा हलीम बन रहा है, इसलिए हमने इसमें ये हलीम मसाला 2 चम्मच जो हमने उसमें कौरमे में डाला था, 2 चम्मच हम ये इसमें ऐड करेंगे, खाने के 2 चम्मच। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा और पानी ऐड करके हम इसको 10-15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये सब दालें और दलिया जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसको थोड़ा पानी और ऐड करें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखें, हमने सारी ये दालें जो ब्लेंड की थी और जौ का और गंदम का दलिया सारा मिक्स करके हमने एक देगची में और साथ में हलीम मसाला डाला था और थोड़ा सा नमक, और तकरीबन इसको 1 घंटा हमने इसको खूब घोटा है। अब ये देखें इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं। ये काफ़ी हद तक हमारा हलीम जो है तैयार हो गया है। और जितना हलीम को हम घोटेंगे और लेसदार बनेगा, उतना ही जायकेदार हलीम तैयार होगा। अब हमने इसमें ये गोश्त का जो हमने कोरमा बनाया था अलहदा से, अगर आप ये देखें, ये जो गोश्त का कोरमा हमने बनाया था, अगर आप देखें 15-20 मिनट के बाद गोश्त आपका गल गया है, लेकिन उसके रेशे अलहदा नहीं हुए, तो आप दूसरे बाउल में गोश्त को लें, थोड़ा ठंडा हो जाए, आप उसका रेशा रेशा करें। अब मुझे लगा था कि इसमें ऑयल भी कम है, इसलिए मैंने दोबारा से 1/2 कप ऑयल लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर डाला और थोड़ा सा मिर्च भी शामिल किया, मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमें तीखा हलीम बनाना है, इसलिए इसमें जितना मसाला ज़्यादा होगा उतना ही टेस्टी, उतना ही तीखा बनेगा। अब हम ये सारा जो हमारा गोश्त तैयार हुआ है कोरमा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हमने इसको सारा मिक्स करना है और अभी भी इसकी घोटाई होनी है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक या 1 घंटा तक हम इसकी अभी फिर घोटाई करने वाले हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा हो जाए। वक्फे वक्फे से इसकी घोटाई करें, नीचे से ये लगने ना पाए, इसका ख्याल ख़ास रखना है। दरमियानी आंच पर इसको हमने अब जितना हो सकेगा इसको घोटेंगे और जितना ज़्यादा घोटेंगे हम उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। ये देखिए, ये हमारा हलीम अब बिल्कुल आखिरी मराहल में है, बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। अच्छा, इसका एक मैं आपको बता दूं कि इसके जो ये बबल इसके बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे फ्लाई करते हैं, बहुत जंप लगाते हैं, तो इसलिए आप ये इसका बहुत ख्याल रखें और बच्चों को बिल्कुल करीब ना आने दें और ख़ुद भी बहुत एहतियात से इसको आपने अगर कवर हटाकर घोटना है तो बहुत दूर से और बहुत एहतियात से ज़रा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके बबल, जब ये देखेंगे बबल इसके बहुत दूर दूर तक जाते हैं अक्सर। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है हलीम। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। इसको तकरीबन 1 घंटा हमने और घोटा है कौरमा इसमें ऐड करने के बाद। इसका करते हैं बघार तैयार। ये मैंने इसमें हाफ कप ऑयल में 1 बड़ी प्याज मैंने इसमें फ्राई की है। बस अब ये बघार हो गया है तैयार। हम चूल्हा करते हैं बंद और अब हम इसमें बहुत ही मज़े का ये हमारा हलीम तैयार है। इसको हम करते हैं डिश आउट। ये इतना माशाल्लाह ज़्यादा बना है कि आप आराम से 10-12 लोग सर्व कर सकते हैं, 10-12 लोगों के लिए। और अगर बांटना चाहें तो आप बांट भी सकते हैं इसमें से। अब हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा ये पुदीना पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा अदरक और ये ब्राउन प्याज। ये मैंने अलहदा से फ्राई करके रखी है। थोड़ा सा ये गरम मसाला इसके ऊपर अब डालेंगे, थोड़ा सा ये चाट मसाला। ये हमारा हो गया तीखा हलीम, बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि ये तीखा हलीम है इसलिए इसमें जितने मसाले ज़्यादा ऐड किए जाएंगे ये उतना ही टेस्टी और तीखा लगेगा और बहुत ज़्यादा जायका देगा। और ये गार्निश के लवाजमात आपने अलहदा ज़रूर रखनी है। लेमन साथ में ज़रूर होना चाहिए, हरा धनिया और ये फ्राइड प्याज ब्राउन, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक। क्योंकि जिसको
ज़्यादा मसाला आपने आगे ऐड करना है वो आराम से ये मसाला आपने ऐड करें हलीम में और ज़्यादा इंजॉय करें और ज़्यादा मज़े से खाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।